Hello to class 9 and class 9. Today we are going to start with lesson number 9 of commercial studies, and the name of the lesson is partnership, right? So we are doing this chapter from last few days, okay? So आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें वो हम क्या पढ़ेंगे. लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि पार्टनरशिप के व्हाट आर द डीमेरिट्स, व्हाट आर द मेरिट्स, ये भी हमने पढ़ा. एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट the definition and the difference between partnership and other type of business. Today we are going to start with registration of partnership. Very very important, ये बहुत important है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, they ask you many times. So today we are going to start with registration of partnership. So here we are going to read that कि registration is important, and in case registration is important, why it is important, and in case you are not going for the registration, उसकी losses क्या क्या है. तो हम ये पढ़ेंगे कि registration कैसे होगा, उसकी importance क्या है, और अगर registration हम अपनी firm का नहीं करा रहे हैं तो उसके नुकसान क्या है, right? So first of all हम ये देखेंगे कि registration से मतलब क्या है. registration से मतलब है the registration of partnership firm is not legally compulsory. First of all registration मतलब ये होता है कि आपको अपना क्या करना है, गवर्नमेंट के अंदर अपना नाम लिखवा देना है, दर्ज करवा देना है आपको अपनी फर्म का. नाउ दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप. पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता है पार्टनरशिप के लिए. इन केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बोला गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन आप चाहे तो करा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है. ठीक है, ये पार्टनर्स के डिजायर के ऊपर है, पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर है. इन केस दे वांट टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन दे कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन तो उसका प्रोसीजर क्या है. नाउ वी गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो अंडर द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना होता है, राइट. अ फॉर्म इज टू बी फिल्ड, अ सिंपल प्रोसेस इज देयर. एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स के नाम, एड्रेस ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह का नेचर है बिजनेस का, वो सारी चीजें आपको लिखने पड़ती है. और एक नॉमिनल फीस भी है रजिस्ट्रेशन की, वो भी आपको देनी पड़ सकती है, राइट. द स्टेटमेंट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. ठीक है. सो व्हेन यू गेट गो फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हेन फर्म goes for registration, all partners have to sign it, have to sign the form. ठीक है. इस फॉर्म में क्या क्या लिखा होगा, इस फॉर्म में आपकी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्म, व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्म. दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड एंड फ्यू मोर थिंग्स आर देयर. तो उसको आप भर के दे देते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, फीस भरते हैं और उसको साइन करके दे देते हैं. ठीक है. सो ये चीज होगी आपका रजिस्ट्रेशन. आफ्टर रजिस्ट्रेशन द फर्म मस्ट कम्युनिकेट एनी चेंज इन अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन. इन केस आगे जाकर के जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसमें अगर कोई चेंज हो जाता है तो ये नीड टू कन्वे दैट मैसेज टू द रजिस्ट्रेशन फर्म और द रजिस्ट्रेशन सेंटर. अगर आपको आगे जाकर कोई चेंजेस कर देते हैं आप फर्म के साथ, चाहे फर्म का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, फर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, तो आप कभी भी जाकर के रजिस्ट्रेशन को अपडेट करा सकते हो. नाउ देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस. सी एज आई टोल्ड यू दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, बट इन सर्टेन केसेस कुछ नुकसान भी होते हैं. अगर आप रजिस्ट्रेशन ना कराओ तो इसके कुछ नुकसान होते हैं, राइट. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, जो नॉन रजिस्ट्रेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनके नुकसान क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. पहला, इट कैन नॉट एनफोर्स इट क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी. पहला, इट कैन नॉट, क्या नहीं कर सकती हो, इट कैन नॉट एनफोर्स द क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. देखिए, फर्स्ट consequence is this, that in case registered the firm, it से मतलब यहाँ पे firm है, in case the firm has some kind of some problem or some kind of there is some issue, then in that case the firm cannot enforce any sort of any claim to the third party. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो और आपको इस तरह का कोई नुकसान होता है तो आप अगले
थर्ड पार्टी जो है उस पर आप कोई केस नहीं दर्ज कर सकते या आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपकी फर्म तो रजिस्टर्ड थी ही नहीं। तो अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है किसी और के ऊपर, इन केस यू वांट टू एनफोर्स सम सॉर्ट ऑफ क्लेम, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज योर फर्म इज व्हाट, नॉन रजिस्टर्ड। तो दिस इज द फर्स्ट disadvantage of non-registration. Second is it cannot sue any of its partner. Second, it मतलब firm, it मतलब किसके लिए है, firm. It cannot sue any of its partners. अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है आपकी फर्म का तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर केस करना है, स्यू मतलब केस करना, अगर आप कोर्ट में कोई केस करना चाहते हैं किसी पार्टनर के ऊपर, आपस में फर्म के अंदर ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस करना चाहता है, तो अगेन यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज योर फर्म इज नॉन रजिस्टर्ड. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज और कॉन्सिक्वेंस. पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, अब जो पार्टनर्स है, राइट, पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते और साथ में पार्टनर्स फर्म को भी नहीं कर सकते. ये तो पार्टनर्स आपस में नहीं कर सकते एक दूसरे को केस. यहाँ तक कि दूसरा क्या है, पार्टनर्स कैन नॉट sue द फर्म. आप जिस फर्म में पार्टनर हो और आपको कुछ बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, तो आप उस केस में अपने पार्टनर्स फर्म के ऊपर भी केस नहीं कर सकते हैं. पार्टनर्स आपस में तो एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा पार्टनर्स फर्म के ऊपर भी केस नहीं कर सकते हैं अगर आपकी फर्म के नॉन रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि जो आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं दैट नॉन रजिस्ट्रेशन इज नॉट गुड थिंग. You should always go for registration. Registration hardly takes little time and little fees is there. So ये सारी चीज़ें आपको problems ना create करें. It's better to go for registration. क्योंकि आगे जाकर के कभी क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है, तो हमेशा बेटर रहता है कि आप registration के लिए ही जाएं. ठीक है, अब types of partnership के बारे में पढ़ेंगे अब हम. Now we'll read about types of partnership. Types of partnership पे पढ़े तो there are two types of partnership which has been told in this book. First is general partnership. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बोले तो वो कहते हैं कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लायबिलिटी अ पार्टनरशिप मे बी जनरल और लिमिटेड. अगर हम लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब होता है अगर आपने किसी से उधार लिया है, इन केस यू हैव टेकन क्रेडिट फ्रॉम समवन, और जब वो डेब्ट लेने की बाद, उधार लौटाने की बात आ रही है, जब वो उधार को लौटाने की बात आ रही है और आप नहीं लौटा पा रहे, आपकी फर्म नहीं लौटा पा रही, तो इस केस में क्या हो सकता है, या तो एज अ पार्टनर आपको उधार लौटाने के लिए नहीं बोला जाएगा, या तो एज अ पार्टनर आपको अपनी प्रॉपर्टी तक को बेचना पड़ सकता है किसी और का उधार लौटाने के लिए या फर्म का उधार लौटाने के लिए. जब आपको अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके उधार लौटाना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, देन वी आर सेइंग कि आपकी प्रॉपर्टी को बेची जाएगी किसी फर्म का उधार लौटाने के लिए कि नहीं बेची जाएगी. तो लायबिलिटी के आधार पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी मे बी अनलिमिटेड और लिमिटेड. ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू the partnership has been divided into basically two types of partnership. First of all is general partnership and another is LLP. What is the full form of LLP? That is limited liability partnership. So we are going to do first general partnership. तो general partnership क्या होती है? So in a general partnership the liability of each member is unlimited. ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है? The liability of each partner is unlimited. पहली बात तो ये है कि लायबिलिटी यहाँ पे हर पार्टनर की क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी. मतलब हर पार्टनर को अगर फर्म ने अगर उधार लिया है तो हर पार्टनर की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है उस उधार को लौटाने के लिए. इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होगी, दैट मीन्स द जनरल पार्टनरशिप, द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज दिस, दैट द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज व्हाट, इट इज अनलिमिटेड. राइट. सेकंड थिंग, what is the second thing? Second thing is this, that any exception is made in case of minor partner whose liability is limited to the amount of share in the capital and profit in the each firm.
an exception is made. Now here यहाँ पे जो minor partners होंगे, minor partners has limited liability. जब ये बोल रहे हैं कि माइनर पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है तो उसका मतलब पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, माइनर पार्टनर कौन होता है और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइनर पार्टनर इट मींस अ पार्टनर हु इज लेस देन द एज ऑफ 18 इयर्स. कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में छोटे लोग भी क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं. मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है. जो पार्टनर्स 18 ईयर्स से छोटी उम्र के होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है. मतलब उनकी प्रॉपर्टी को आप नहीं बेच सकते उधार लौटाने के लिए फर्म की. सो जो माइनर पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पे लिमिटेड रहेगी. सेकंड इज दिस, each partner of general partnership is entitled to take an active part in the management. Each partner has active part in management. ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर हर पार्टनर की क्या है, एक्टिव पार्टनरशिप रहेगी. मतलब हर पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्ट लेने का अधिकार है. ईच टाइप ऑफ पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप मैनेजमेंट. ठीक है, got it? So these are the main things about general partnership. Again I'll repeat, what is general partnership? General partnership, first important point is the liability of each partner is unlimited. Second, if there is a minor partner in general partnership, the liability is going to be limited for that minor partner. Next, each partner has active part in management. Each partner can participate actively in the management. So these are the basic things and easy things to understand which are there in a general partnership. So this is the first type of partnership. The second type of partnership is limited liability partnership. In short we call it LLP. So what is LLP? नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी. ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की पार्टनरशिप क्या होती है, ऑलवेज रजिस्टर्ड. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑलवेज रजिस्टर्ड. ठीक है, अगर आपकी एलएलपी है, आप एलएलपी चला रहे हो, एक एलएलपी आपकी, तो आपको रजिस्ट्रेशन बहुत क्या है, कंपलसरी है. एंड एलएलपी इज बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, इस तरह की पार्टनरशिप क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी मींस अगर आपकी पार्टनरशिप एक एलएलपी है तो इन दैट केस इट हैज अ लीगल रिकॉग्नाइजेशन, इट हैज अ लीगल आइडेंटिटी. उसकी कानूनी पहचान है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, रजिस्टर्ड है. नेक्स्ट, एन एलएलपी द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड. पार्टनर्स लायबिलिटी इज limited. Liability of partner is going to be limited. This is also very important point. ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है कि यहाँ पे क्या रहेगी, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी. मतलब अगर आपको फर्म के उधार लौटाने हैं तो अगर आप इस स्थिति में, अगर फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के उधार लौटा सके, बाहर वाले के उधार लौटा सके, तो यहाँ पे पार्टनर्स का चीजों को या प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा. इसको हम कहते हैं पार्टनर्स लायबिलिटी इज व्हाट, limited. Next, an LLP must maintain annual accounts. An LLP must maintain annual accounts. एक LLP को क्या करने पड़ते हैं, सालाना अपने हिसाब किताब के अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है. Next is the LLP. Your LLP would become unlimited in case of the firm its partner carry out any act. LLP क्या कर सकती है, LLP can be converted. LLP को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, LLP को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप में, अगर सारे के सारे पार्टनर्स ये चाहते हैं तो. So this is what your LLP. LLP is what? LLP is limited partnership with limited liability. राइट. सो अगर हम डिफरेंसेस पढ़ना स्टार्ट करें इनके बीच में, अगर हम डिफरेंसेस देखें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन अ जनरल पार्टनरशिप एंड इन एलएलपी,
डिफरेंस देखें, ये जनरल पार्टनरशिप है और ये LLP है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? फर्स्ट डिफरेंस इज एवरी पार्टनर हैज, यहाँ पे हर पार्टनर की क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी। हियर अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड, हियर द पार्टनर्स लायबिलिटी इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड। ठीक है, नो लीगल एंटाइटी, यहाँ पे पार्टनरशिप की कोई लीगल पहचान, अलग से लीगल पहचान नहीं है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटाइटी। यहाँ पे LLP की एक कानूनी पहचान होती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड की जाती है, इसमें कानून चलते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, नाउ इस केस में क्या होगा? इस केस में डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व्स द फर्म। अगर यहाँ पे क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है पार्टनर की, डेथ ऑफ पार्टनर डिसॉल्व्स द फर्म। अगर आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, अगर पार्टनर मर जाता है तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बल्कि LLP के केस में होगा डेथ, क्या है आपकी जो डेथ होती है या ल्यूनेसी होती है ऑफ पार्टनर डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी। डेथ डज नॉट अफेक्ट ठीक है। सो इफ द पार्टनर इज डाइंग इन द केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप, अगर आपका पार्टनर मर जाता है तो आपकी फर्म क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ LLP, इफ सम पार्टनर इज डाइंग, तो उस पर आपकी कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टनरशिप की। ठीक है, नाउ ये क्या है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। सो इन LLP आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कंपल्सरी है। इस केस में ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, नो रिस्ट्रिक्शन। सो इन अ जनरल पार्टनरशिप द नंबर ऑफ पार्टनर्स, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? इसमें एक लिमिट होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, रोक होती है। बल्कि इट इज नॉट इन द केस ऑफ LLP। LLP के केस में आपको रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जितने चाहे उतने नंबर्स को रख सकते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड योर जनरल पार्टनरशिप। सो दिस वाज द डिफरेंस। Got it? I hope this thing is clear to you, and in the next video we'll be doing further the types of partners. We'll be doing types of partners. In this case you have your advantages also, disadvantages also. तो जो differences है उन्हीं को आप advantages और disadvantage भी बना सकते हो। तो soon in the next video I'll be seeing you with the another video of this chapter, and it will be the types of partners. Till then, keep completing your work. Take care of yourself.